हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल आसान तरीके से एकदम नए अंदाज में नए तरीके से कुछ ही सेकंडों में याद हो जाएगा। या 100% आप सब समझ लीजिए, बस आपको ध्यान से देखना है। एक चीज मैं बता दूं, क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा नंबर का आता है। समझ आया ना? तो यानी कि कुछ भी सीखने से पहले ट्रिग्नोमेट्री सीखना जरूरी है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसको सीखने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा किसका मान है। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है। इस बात को नोट डाउन कर लो। समझ आया ना? तो आप सब देखिएगा ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत आसान तरीके से बस कुछ ही सेकंडों में आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं और इसके बाद आने वाला वीडियो जो भी आपका कमेंट रहेगा उसके हिसाब से मैं लाता रहूंगा कंटिन्यू। ध्यान दीजिएगा, ये टेबल है। ये क्या है? टेबल है। देखिए, ये थीटा का वैल्यू हो गया टोटल, ये 0 अंश का मान। कैसे याद करते हैं आपको पता ही चल गया। ये 45 अंश का मान, ये 60 अंश का मान, ये 90 अंश का मान। क्लियर? अब देखिएगा कैसे निकालते हैं। रटना एक भी चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं 0/4 हैं। अब इसको रूट में कर देते हैं। इसको मैं 1/√, देंगे। फिर ऐसे 2/4 को इसमें अंडर रूट करेंगे। इसी प्रकार के कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे 3/√4 हो गया और 4/√4 हो गया। ठीक है ना? 0/4 पूरा रूट में, 1/4 इसको भी रूट में। इस प्रकार से ना साइन का वैल्यू निकालने के लिए, जब साइन का निकल जाएगा फटाफट सारा निकल जाएगा। वैसे अगर याद करना चाहो ना तो साइन 0 अंश का मान 0, फिर 1/2 यानी कि साइन 30 का क्या कर देंगे, आधा। यानी कि साइन का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 यानी आधा, हाफ। फिर 2 का नीचे रूट लगा दो, फिर अंडर रूट 3 ऊपर लगा के 1/2 लिख दो। ऐसे लिख सकते हो, साइन 30 का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/√2 और 60 अंश का मान √3/2 और 90 अंश का मान 1। अब ऐसे अगर निकालना चाहो, नहीं याद हो रहा है आपको, अगर निकालना चाहते हो ना तो निकाल सकते हो वेरी इजीली। कैसे? देखिएगा, 0/4 को करेंगे, ये तो रूट निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 लिख दिया हूँ। क्लियर? समझ आ गया ना? अब देखिए साइन 30 अंश का मान कैसे 1/2 आया। देखिए, 1 का निकालेंगे वर्गमूल जब भी करते हैं तो 1 ही आएगा इसका। 4 का करेंगे क्या आ जाएगा आपका, 4 का करेंगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है। समझ आया ना? ये है, यहाँ पर 1/2 लिख दिया। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, 2/4 है तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 अंडर रूट में है। अब इसको हटाएंगे तो 1 का 1 आ जाएगा और 2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। देखिए 1/√2 आया कि नहीं आया, आ गया ना। फिर देखिए 3 अंडर रूट 3 करेंगे इसका वर्गमूल तो यही आएगा। अब 4 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, अंडर रूट 3/2 आ गया। समझ आया? अंडर रूट 3/2। देखिए सेम लिखा हो, 4/4 है, यहाँ पर काट दिया तो कितना आ गया, 1। 1 का वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो 1 ही आएगा। क्लियर? समझ आ गया ना? अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये जो 1 है, अब इसका एकदम सेम उल्टा, यानी कि जो साइन 90 अंश का मान था, अब वही कास 0 अंश का मान हो जाएगा। देखिए 1 को मैंने इधर कर दिया, यानी कि कॉस 0 अंश का मान 1 आ गया। कॉस 30 अंश का मान अंडर√3/2, यही चीज तो मैं यहाँ पर लिख दिया ना भैया। और 1/2 ये सेम है, यानी कि साइन और कॉस 45 का मान दोनों का क्या होता है, सेम होता है एकदम। फिर 1/2 को यहाँ पर कर दिया और 0 को यहाँ पर लाके कर दिया। दैट्स ऑल। क्लियर? देखिएगा, अब tan का कैसे निकालेंगे, क्या अब tan का कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 0 इसका और साइन बटे, देखिए हम tan को फॉर्मूला होता है एक, हम लिख सकते हैं क्या, साइन बटे कॉस tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी कि साइन बटे कॉस, साइन की वैल्यू क्या है, 0, 0/1 करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 1/√2 है और अंडर√3/2 है, देखिएगा एंड अंडर√3/2 है तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा तो 2/√3 कर दो। ऐसे तो ये है ना, पलट जाएगा ना। समझ आया कि नहीं? यहाँ पर रखने पर अब 2 से 2 कट गए, क्या बचा, 1/√3 बचा। वही चीज देखिए यहाँ पर है। नहीं, अगर आपको समझ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक ऊपर से ले लिए, 1/√3 यानी कि नीचे नीचे का छोड़ दो, 1/1 अंडर√3/1, 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, कट ही नहीं सकता। ठीक है ना? समझ आ गया कि नहीं? अगर ये चीज आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो, नहीं मेहनत करना चाह रहे हो,
तो आप इसको कर सकते हो कैसे, 0/1 0 आ गया, 1/√3, सिर्फ ऊपर ऊपर का ले रहा हूं, देखिए 1/√3 यहाँ पर लिख दिया, 1 लिख दिया, √3/1, तो √3/1 लिखेंगे तो √3 ले होता है, और 1/0 हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट होगा। तो tan का समझ आ गया, साइन कॉस से ही tan की वैल्यू आता है, और tan का सेम उल्टा कॉट होता है। देखिए यहां से यहां पर आ गया, √3 यहां पर आ गया, 1 0 यहां पर आ गया, यहां पर देखिए मतलब सेम उल्टा, tan का एकदम उल्टा कर दो, क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। अब देखिएगा, अब बात आ जाती है कोसेक की, किसकी, कोसेक की, ध्यान दीजिएगा। देखिए कोसेक का कैसे निकालेंगे, किसका, कोसेक की, कोसेक में इनफाइनाइट कैसे आ गया, कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, 1/sin थीटा, क्या होता है, 1/sin थीटा, कोसेक थीटा बराबर लिख सकता हूं क्या, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा मैं लिख सकता हूं, तो वही चीज तो मैं लिखा हूं यहां पर, ठीक है, क्लियर। तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा यहां पर हो गया। अब 1/sin थीटा यानी कि देखिएगा 0 का पलट देंगे, उसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि कोसेक थीटा यही कहना चाह रहा है ना कि जो भी तुम्हारा साइन थीटा है, ध्यान दीजिएगा, जो भी तुम्हारा साइन थीटा है उसको पलट दो तो कोस थीटा आ जाएगा। अब 0 को पलटेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। 1/2 को करेंगे, देखिए 1/2 है तो इसको हम क्या पलटेंगे, तो यानी कि जो अंश है उसको हर में चेंज करेंगे, जो हर है उसको अंश में चेंज कर देंगे, तो 2/1 आ जाएगा, ठीक है ना। एक कोई जरूरी नहीं लिखना, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा जाता है। देखिए 1/√2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 पर चला जाएगा, √3/2 है, क्या है, √3/2 है। अब इसको पलटेंगे जब क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, क्लियर, समझ आ गया ना, 2 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब 1 को पलटेंगे तो भैया, 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा ना, 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा ना। अब यहाँ पर इनफाइनाइट कैसे आ गया, यहाँ पर था 0, अब इसको पलटना है, क्या करना, पलटना, यानी /1 कर देंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा ना, समझ आ गया ना। कोसेक भी, अब कोसेक का सेम उल्टा हो जाता है, ये चीज देखिए, यानी कि सेक जो आपका कोसेक 90 अंश का मान 1 था, वही आपका सेक 0 अंश का मान हो जाएगा, सेम वही प्रकार से लिखते हैं। आई होप आप सबको समझ में जरूर आया होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो, जो भी टॉपिक चाहिए कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।